अच्छा जो है बस उसी का देख के जी रहे। पति से तो आप कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, आता है तो मेरा मारपीट के लेके पैसा लेना रहेगा तो फुसला के बात कर लेगा। पता नहीं कभी कभी अखरता है कि हम जो इंसान के लिए इतना कुछ किए वो इंसान मेरे प्रति क्यों ऐसा कर दिया मेरे साथ। ना हम दूसरा शादी कर। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में, और पटना में आप देख सकते हैं एक महिला है जो कि पति से प्रताड़ित होकर के ई रिक्शा चलाने लगी है। यह इनको 2 बच्चे भी हैं, और दोनों बच्चों को जो है और पति को भी भरण पोषण एक महिला ही करती है जब टोटो चलाती है। और यह जो ई रिक्शा आप देख रहे हैं यह किराए का है। क्या नाम है आपका? नासरीन अंजुम। क्यों आप टोटो चलाते हैं? मेरा मजबूरी है, कमा करके गार्जियन नहीं देता है मेरा हस्बैंड, तो हम क्या करेंगे। अगर टोटो नहीं चलाएंगे तो बाल बच्चा के ऐसी भूखे थोड़ी ना मार सकते हैं। इसीलिए उसका बच्चा के भविष्य बनाने के लिए अपना कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि बाल बच्चा के अपना भरण पोषण करे, परिवार फैमिली के साथ खुश रहे, खुशी का जीवन कटाएं। यही सब बात है। मेरा हस्बैंड है, खर्चा पानी नहीं देते हैं। मेरा ससुराल के लोग भी है जो हमेशा कहता है कि पैसे लेके आओ, पैसे लेके आओ। मेरे पापा विकलांग है, हमेशा उसको कहाँ से पैसा देते रहेगा। कितना दिन पहले आपका शादी हुआ था? 2012 में 6 या 5वां महीना में हुआ था। कितने बच्चे हैं आप? 2 है, एक लड़का एक लड़की है। और अभी दोनों बच्चा अभी कहाँ है वर्तमान में? नानी के घर है। नानी के घर है। नानी के घर क्यों है? अपने घर में क्यों नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं कि अब हम गाड़ी चलाते, ऑटो चलाते हैं तो बच्चा के अगर यहाँ रखते हैं तो बच्चा का लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। दूसरा नंबर की गलत सुबह में भी बहकाने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। इसी कारण से हम तो गाड़ी चलाएंगे तो बच्चा के देख नहीं ना सकते हैं, देखने वाला कोई होना चाहिए ना। मेरा कोई देखने वाला नहीं है बच्चा को, इसी कारण से मजबूरी के हालात में बच्चा को रख करके नानी के पास अपना यहाँ कमा रहे हैं। तो पति अभी कहाँ है वर्तमान में? अभी मेरा पति मुंबई है। वहाँ पे जब कमाते हैं तो आपको कुछ रुपया देते होंगे ना? एगो चरन्नी नहीं देते, उल्टे हम ही को ले लेते हैं। लेकिन आप ही से ले लेते हैं? हम ही से लेते हैं। अच्छा। हमरे बोलते हैं कि 4000 5000 भेज दो ना। हाँ। हमको नहीं है, कभी वो लड़की कभी वो लड़की कभी वो औरत, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है हमको। तो आपको छोड़ के दूसरे तीसरे लड़की के चक्कर में पड़े रहते हैं? हाँ, लड़की औरत उस महिला इस सबको चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन परिवार बाल बच्चा को देखभाल नहीं करते हैं कोई चीज़। अच्छा। एक बात, बाल बच्चा नजरे नहीं देता है। हम उसको बहुत प्यार से समझाते हैं, देखिए अपना घर बसाइए, एक दूसरे व्यक्ति को समझिए। हम आपको मम्मी पापा को देखते हैं, आप मेरे मम्मी पापा को समझिए, मेरा मजबूरी समझिए, क्योंकि 2 बाल बच्चा हो गया। अगर आप मेरा मजबूरी नहीं समझिएगा तो, अगर आप नहीं समझिएगा तो दूसरा तीसरा कौन समझ सकता है। ये धरती पर हर एक इंसान नहीं है। शैतान जो है ना 80 को मिलेगा तो 20 को ऐसे इंसान मिलेगा, समझ गए। तो अधिकतर जो है ना गलत इंसान मिलता है, रंडी चिनार करने वाला, गलत सलत करने वाला तो 75 को मिलेगा। लेकिन इंसान आदमी को पहचान में, मान लिया हम रोड में चल रहे हैं, अगर आपको गलत पकड़ना है तो आप हमको हाथ पकड़ के भी दिखाइए ना। हम तो रोड में चल रहे हैं, 5 लाख लोग के बीच में चल रहे हैं, माँ बाप को इज्जत मान मर्यादा सब चीज़ देखते हुए चल रहे हैं। ये तो नहीं कि हम अकेले चल रहे हैं, चाहे मतलब कहीं चोरी चुपके से कुछ गलत कदम उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप हमको हाथ पकड़ कर दिखाइए कि हाँ तुम महिला होकर के तुम्हारा पति नहीं यहाँ रहता है, तुम ऐसा गलत करती हो, क्यों करती हो क्या। आप हमको सामना कीजिए ना। गलत करने के लिए तो कोई भी किसी को कह सकता है। इंसान को शैतान बनाता है, इंसान को गलत बनाता है। आपके जो सास ससुर हैं वो आपको मदद नहीं करते हैं क्या? 1 रुपया का मदद नहीं करते हैं। हमको सास ससुर सीधा कहते हैं आए तुमको पति देवे नहीं करेगा कमा के, तो हम कहाँ से देंगे। मेरा सास ससुर फिर कहता है कि तुम अपना माँ बाप से मांग करके लाओ, तब जा कर के तुमको रखेंगे, तब हक हिस्सा देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। पढ़ा लिखा के कुछ खिला पिला के अपना बेटा को अपना कब्जे में किए हुए हैं। हमको पढ़ा लिखा के आता नहीं, ये सब पढ़ाने लिखाने वाला डी डाइट वाला ये सब कहानी मेरे पास नहीं है। क्योंकि हम बस यही जानते हैं कि अगर मेरा पति को मेरे में प्यार अगर होगा, माँ बाप के भी मेरे में प्यार होगा, तो बस इसी से समझेंगे कि मेरा बच्चा का क्या मजबूरी है। चाहे मेरा पति का अगर प्यार होगा तो समझेगा कि मेरा पत्नी का क्या मजबूरी है, समझ सकेंगे। जब अगर समझेंगे ही नहीं तो क्या उसको समझाना भी बेकार है। पागल होंगे, मूर्ख होंगे जो उसके पीछे पागल, लेकिन दौड़ते चलेंगे, भौंकते चलेंगे क्या। अच्छा, आप थाना में भी आप आवेदन दिए थे, क्या कुछ हुआ था? ये थे आवेदन, थाना में आवेदन दिए कि देखिए हमको मारपीट करता है, मार घसीट के मारता है, रोड पे घसीट के मारता है तो चल जाते हैं दीदी के पास, वहाँ भी मारपीट करने लगता है। हर जगह मतलब गंदे ताल्लुकात उनके पास है, गंदे सोच रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनको। ये सब के कारण मारपीट करके भाग जाता है एक बार एक। आएगा हमसे पैसा नहीं रहेगा उसके पास पैसा तो हंस के बोलेंगे मियाँ बीवी, लेकिन हम हंस के बोलेंगे पैसा ले लेंगे, फिर फिलार हो जाएंगे। बताइए। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं
जब पैसा नहीं रहते हैं तो प्रेम से बात करते हैं, जब पैसा ले लेते हैं तो फिर आपसे गुस्सा से बात करते हैं। ये कितने दिनों से करते हैं? ये तो हमको शादी हुआ ना उसके बाद मम्मी में मतलब बिरागरी भी हुए तो मम्मी में देते थे पैसा, तो हमको वाला पैसा छीन छान लेते थे। अच्छा, इतना दुख तकलीफ है, आप इतना ये देख सकते हैं, इतना दुख तकलीफ रहने के बावजूद भी है ये आप हंस कैसे लेते हैं? इतना हमको हंस रहे हैं इसलिए कि कहता है कि क्या बोलता है, भैंस के आगू बीम बजाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो भैंस है, उसके नज़दीक बीम भी बजाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ठीक है, मेरे कहने का मतलब ठीक है, अगर पति पत्नी का रिश्ता है एक दूसरे से, अगर तुम्हारा हेल्प अगर कोई चीज़ का, मान लिए मेरा सास ससुर है, हम ये नहीं कहते हैं, उसका भी फ़र्ज़ है क्योंकि उसका बेटा है, उसका भी फ़र्ज़ है, मेरा माँ बाप है, उसका भी फ़र्ज़ है, हम दोनों तरफ से फ़र्ज़ निभा सकते हैं। लेकिन हमको कहने का मतलब ये है कि तुम अपने भी माँ बाप को देखो, मेरा भी देखो, दूगो बच्चा है उसका भी देखो, उसको भी ना, उसको तुम छोड़ो ना इसको भी छोड़ो, क्योंकि किसी दूसरे का बेटी के अगर लाया है तो तुम इज्जत बना करके ना लाया है, इज्जत बर्बाद करने के लिए तो नहीं लाया है। अच्छा, उस इंसान को चिंता नहीं है कि हमारा भी एक बेटी है, हमको भी एक बेटी है, उनका भी शादी विवाह करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जानता है कि कमा करके जो है ना, मेरी फैमिली, मेरा परिवार जो है ना, वाइफ, वो कमा करके वो शादी ब्याह सब करेगी गरीबे में, लेकिन कर देगी इज्जत से। उसका ये सब चीज़ का चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। ये सब चीज़ का टेंशन हमको होता है, हमको बहुत शर्म लगता है किसी के मतलब कोई ऐसा बात कहने में, हमको खुद ख़राब लगता है कि हम कैसे ये सब बात बोलें, उनको कैसे समझाएं। अब उसको हम क्या करें, हेल्प भी नहीं है, हम किसी को बोल नहीं पाते हैं, अपना दुख दर्द बस अपने दिल में ही छिपा के रखते हैं। सिर्फ यही जानते हैं कि अगर आज गरीबी है तो कल ज़रूर सुख देंगे, कहीं हो सके मेरा नसीब अगर अच्छा हो जाएगा तो आज का कल भी पलट सकता है मेरा नसीब किसी तरह, है कि नहीं। भगवान सबसे बड़ा, अल्लाह या भगवान जो भी हैं सबसे बड़ा है, उन्हीं पर हम बस भरोसा किए हुए, इंसान पर भरोसा नहीं, क्योंकि भरोसा जो है ना हमारे साथ बहुत ज़्यादा घात हो चुका है। हम जो इंसान पे भरोसा किए, विश्वास किए, मेरा दोस्ती जो है ना मेरा दुश्मनी में बदल गया पैसे के कारण, समझ गए क्या हम बोले। अभी जो आप ई रिक्शा चलाते हैं तो गांव समाज के लोग जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं वो ताना भी मारते हैं क्या? जी नहीं, मेरे मैके के लोग तो ताना नहीं मारते हैं, क्योंकि मेरा मैके के लोग सब चीज़ जानता है कि हम बहुत गरीबी से गुजर चुके हैं, और गुजर करके भी आज भी हम गुजरना चाहते हैं कि हम गरीबी जब तक मेरा है, अगर जो दुख कर लिया बेटी वो सुख आगे चल के ज़रूर करेंगे, इतना जान जाए। इसलिए हम अपना माँ बाप को तो इज्जत नहीं डुबा सकते, क्योंकि मेरे पापा है विकलांग, हम उसका इज्जत नहीं डुबा सकते हैं, और ना हम दूसरा तीसरा शादी करेंगे। हाँ भले धमकी देते हैं, क्यों झूठ बोले, मेरा पति अगर कुछ बोलते हैं तो उसका धमकी देते हैं, दूसरा शादी करेंगे, तीसरा करेंगे, ये करें, आप नहीं दीजिएगा, मेरा हेल्प नहीं कीजिएगा तो हम दूसरा तीसरा शादी करेंगे, क्योंकि इहो से सुधर जाए, समझ जाए, मेरा मजबूरी समझे, लेकिन नहीं समझ पाते। बहुत सारे लोग बोले कि जात का हिंदू में शादी कर लिया, मतलब दोस्ती था, बहुत सारे लोग बोलने वाले बोले, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, गलत लोग का हम ध्यान ही नहीं देते हैं। पता नहीं क्यों मेरा बचपना से ही सब का मतलब आती है कि अगर गलत कोई बोलेगा ना उस चीज़ का हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ई कान से सुनते हैं, ई कान निकाल देते हैं, तुम क्या बोल रहे हो उससे हमको क्या मतलब, हम अपने आप को सही हैं तो सही है, बस यही चीज़ चाहते हैं। अच्छा, आप जैसे कि अभी आप किराया पे ऑटो लिए हुए हैं तो कितना कमा लेते हैं आप? कमाते क्या कमाएंगे, 400 रुपया तो जमे देना पड़ता है, तो 200-300 रुपया जो ही बच गया, 200-300 जे बचा बस अपना। लेकिन ये भी है, मेरा यहाँ महावीर मंदिर के पास मेरा हेल्प भी मिलता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस उलिस है, उन लोग से भी मतलब हेल्प मिलता है, हमको जल्दी पकड़ते नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ जान करके हर एक चीज़ जान गए हैं, इसके कारण मेरा पकड़ते नहीं है, हर एक मजबूरी जान गए हैं, रोते होते हैं। कभी कभी मेरा पता नहीं, कभी कभी अखरता है कि हम जो इंसान के लिए इतना कुछ किए वो इंसान मेरे प्रति क्यों ऐसा कर दिया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है, दिल मेरा भी है, लेकिन कोई कोई बात याद आ जाता है तो वो अकड़ता है, लेकिन क्या कहें, बहुत दुख तकलीफ होता है, रोने लगते हैं, लेकिन फिर आंसू को छिपा लेते हैं, रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं, समझिए। अगर हम रोते हैं, मेरा मजबूरी अगर कोई समझ जाए तो फिर नहीं हम रो के क्या कर सकते हैं, बस यही जानते सबर। अब पति से आप अभी संतुष्ट हैं कि नहीं? सब चीज़ पूरे फैमिली से हम सब आती हैं, खुश हैं, उनको जिसमें खुशी अगर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम उनको परिवार के फैमिली को बाल बच्चा के छोड़ के अगर हम खुश हैं, खुशी में खुश रहें। लेकिन मेरा इंसाफ थी, पति से खुश नहीं है लेकिन बच्चों से खुश है, बच्चा से उनको खुश है, क्यों नहीं बच्चा से खुश रहेंगे, बच्चा का कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ माँ बाप करेगा, अब बच्चे क्यों
बच्चा का इसमें बदनामी क्यों करने जाए। अभी आप जो जी रहे हैं तो बच्चा को देख देख के ही जी रहे हैं। हाँ, बच्चा को जीने का इरादा सिर्फ मकसद जो है वो बच्चा है। बच्चा जो है बस उसी का देख के जी रहे। पति से तो आप कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है, आता है तो मेरा मार पीट के लेके पैसा लेना रहेगा तो फुसला के बात कर लेगा। हम उस टाइप से नहीं है, मेरा जो है मतलब हमारा दिल में 6-5 नहीं रहता है। बहुत सारे लोग आर ब्लॉक 6 नंबर में मतलब दोस्ती यारी के कारण बहुत लोग हैं कि हमको मारने का धमकी उमकी दे करके बहुत सारा कुछ किया, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं है। जो होना था हो गया, अब जो क्या करना है वो चीज़ को हम ध्यान देते हैं। पीछे का दिन जो आया गया वो चीज़ को ध्यान नहीं देता। अब क्या करना है ये चीज़ को हमको ध्यान देना है कि बच्चे को क्या करना है, बच्चे के बारे में मगर गलत कभी नहीं कदम उठाएंगे। बस सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी महिला हो, बस हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गलत कदम कभी नहीं उठाइए। बस जो है 1 रुपया कमाइए या 1 रुपया या 8 आना जो भी कमा रहे हैं बस उसी में आप संतुष्ट करके बस इज्जत से इज्जत बचा करके बस आप अपना 2 रुपया कमाइए। 2 ही रुपया का इज्जत कीजिए। अगर 1 रुपया हम कमाते 1 रुपया खा जाएंगे, 1 रुपया कमाते तो 8 आना उसमें खर्च करेंगे तो 8 आना ज़रूर हमको बचेगा ना, उसमें ज़रूर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बस हम हर एक महिला से यही बात कहते विनती करके कि गलत कुछ नहीं कीजिएगा, गलत कदम कुछ नहीं उठाइएगा, बस मेहनत मजदूरी कीजिए। कोई भी लड़का के झांसा में मत आइए, क्योंकि आजकल के लड़का लोग है ना झांसा में ला करके लड़की को फंसाने के जाल में कोशिश करता है। मेरा अभी बड़ा मोबाइल हो गया, इससे पहले मेरा बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटा था। आज भी बड़ा मोबाइल है लेकिन बड़ा मोबाइल चलाने का लूर नहीं है अभी भी। बस सिर्फ कॉल आता है तो बात कर लेते हैं बस। पति से आप लव मैरिज किए थे कि अरेंज मैरिज किए? नहीं, अरेंज मैरिज हुआ है, मतलब गार्जियन के ताल्लुक से हुआ है। शादी मेरा माँ बाप किए हैं। लव मैरिज से किए फिर भी वो दूसरे तीसरे लड़कियां के चक्कर में पड़े रहा? लव मैरिज से नहीं, सॉरी अरेंज मैरिज से भी किए फिर भी? लव मैरिज से अगर करते तो हम तो सीधा कर सकते थे, लेकिन लव मैरिज क्या, मेरा शादी नहीं है, मेरा गार्जियन के तौर तरीक़ा से शादी है, ठीक है। क्योंकि मेरे घर पे लड़का आया था, अगर मेरा पसंद रहता तो हम भाग के भी शादी कर सकते थे। मूर्खाई है जो कोई कहेगा कि हाँ प्यार करके शादी किया ये वो, कुछ नहीं। उस समय भी मेरा घर पे लड़का भाग करके आया तो शादी करने के लिए बोला कि तुम हमको मार दो चाहे मरवा दो, लेकिन हम जब करेंगे तो तुम्हीं से शादी करेंगे। तो हम माँ बाप के बोले कि अब जाने दो, मेरा नसीब में अगर होगा तो सोना छू करके भी माटी हो जाता है, माटी छू के भी सोना हो जाता है। मेरा नसीब साथ दे देगा तो इसी पर हम खुश रहेंगे। लेकिन किस्मत का मारा आप इतना हो गए कि आज टोटो हमारे हम ये बात बोले गार्जियन को कि अगर ये लड़का अगर चल जाता है तो लोग गांव के समाज के लोग कहेंगे कि इसके घर में लड़का कौन आया था, ये वो जानबे करते हैं, गलत सलत बोलने वाला हो जाएगा। इसी कारण से हम उसका हाथ बात अपना गार्जियन कर दिया। मेरे जीजा थे वो डेट कर गए, वो करवाए शादी। यही पटना में मेरा शादी हुआ, करवाएँ करवा करके मेरा विदागरी लेन देन सब मेरा हराती बराती सब कोई मैके से आया, सब चीज़ ठीक था, लेकिन मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है। क्योंकि अगर गार्जियन मेरा सास ससुर अगर कुछ भी करता है ना, अगर मेरा हस्बैंड अगर पति ठीक रहेगा तो किसी का माँ बाप के मजाल नहीं है कि वो कोई उंगली दिखा दे। जब आपका पति ठीक नहीं रहेगा तो कोई रंडी छिनार बना सकता है, इंसान को ही रंडी छिनार कोई बनाता है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? शुभ नाम नासरीन अंजुम है। ये देख सकते हैं नासरीन अंजू की कहानी जो है कहीं ना कहीं बहुत ही दुख भरा है। और अभी पटना के सड़कों पे टोटो चला के अपना बच्चों का, अपना खुद का, अपना पति का भरण पोषण करती है। और आप इनके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।